वेलकम टू माय चैनल। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ मेड कलर्स कैसे बनते हैं। जस्ट इमेजिन हमारे पास एक ट्यूब है 8.34। अब 8.34 हमारे पास ट्यूब तो है, बट बना कैसे ये कलर, हमें इसमें सीखना ये है कि कलर बनता कैसे है। तो हमारे पास 8.34 की जो ट्यूब है उसका 8 जो है वो हमारा बेस है, 3 हमारा मेजर रिफ्लेक्शन है, और 4 हमारी माइनर रिफ्लेक्शन है। अब इसमें होगा क्या, बेस क्या होता है, बेस को हमेशा कम के साथ जाने की आदत होती है, इसलिए जो बेस है वो माइनर के साथ रिफ्लेक्ट होगा और मेजर जो है वो माइनर की जगह चला जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो हमारे जो मेजर रिफ्लेक्शन है वो माइनर रिफ्लेक्शन की जगह चली जाएगी और जो हमारी माइनर रिफ्लेक्शन है वो मेजर रिफ्लेक्शन की जगह आ जाएगी। तो इसका क्या होगा, बेस के साथ माइनर रिफ्लेक्शन जाएगा और माइनर रिफ्लेक्शन के साथ मेजर रिफ्लेक्शन उसके पीछे चला जाएगा, माइनर रिफ्लेक्शन पहले आ जाएगा। अब इसमें परसेंटेज होती है, जो हमारा बेस है उसकी 50% होती है, पूरे ट्यूब में परसेंटेज होती है जिसको मिला के 100% एक पूरा कलर बनता है। तो जो हमारा बेस है उसकी 50% है, मेजर की 30% होती है और माइनर की 20% होती है। अब जैसे आप इसमें देख ही सकते हैं 20% 30% से कम है, तो 20% की जगह 30% चला जाएगा और 30% की जगह 20% आ जाएगा। तो अब कलर बनेगा क्या, लाइट ब्लॉन्ड विद माइनर की जगह मेजर की जगह माइनर। हमारा जो मेजर है वो गोल्ड है, माइनर हमारा कॉपर है। तो लाइट ब्लॉन्ड के साथ आ जाएगा हमारा कॉपर गोल्ड रिफ्लेक्ट। अब बेस किस में से आता है, हमारा कलर लेवल में से। वन टू 10 में से। और हमारी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आती हैं फैशन शेड में से, 0 to 7। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये किस में से आती है, बट अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं, पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को नहीं देखेंगे पिछली वीडियोस को तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको ये तो बता दी कि ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि और रिफ्लेक्शंस, बाकी रिफ्लेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और कलर लेवल क्या होते हैं, फैशन शेड क्या होता है, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो एक तो आप पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जस्ट इन केस हमारे पास 4.45 की एक ट्यूब है। अब 4 हमारा हो गया बेस और 0.4 हो गया हमारा मेजर रिफ्लेक्शन, और 5 हमारा हो गया माइनर रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर की जगह माइनर, माइनर की जगह मेजर आ जाएगा, तो होगा क्या, ब्राउन विद महोगनी कॉपर रिफ्लेक्ट। ये आ जाएगा आपका इसके बाद रिजल्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप मानिए कि हमारे पास एक ट्यूब है 7.44। अब आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्ट्स एक ही हैं, तो क्या हम दोनों रिफ्लेक्ट्स लिखेंगे या सिर्फ एक ही रिफ्लेक्ट लिखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही कॉपर हैं, तो क्या हम सिर्फ एक बार कॉपर लिख लें या फिर
ब्लॉन्ड विद कॉपर कॉपर लिखना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना ये पड़ेगा ब्लॉन्ड विद ट्रू कॉपर रिफ्लेक्ट। अब इसमें ट्रू इसलिए आया क्योंकि ये दोनों जो रिफ्लेक्शंस हैं वो सेम हैं। तो ये जब दोनों रिफ्लेक्शंस, कोई भी दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों रिफ्लेक्शंस सेम होती हैं, तो वो ट्रू के वर्ड से डिफ़ाइन करी जाती है, इसलिए यहाँ पे ट्रू लगा है, ट्रू कॉपर रिफ्लेक्ट। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि इनको समझना, क्योंकि यहाँ आपने कलर्स के साथ प्ले कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिफ्लेक्ट है, कौन सा कलर है, सब आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को नोट करके और अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि आपको लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो होती है। 0। अब 0.40 आया है यहाँ पे। 6 आपको पता है डार्क ब्लॉन्ड होता है, 4 आपको पता है कॉपर होता है, लेकिन ज़ीरो पे कोई ध्यान ही नहीं देता क्योंकि ज़ीरो लगता है कि वो कभी यूज़ ही नहीं होता, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर आपके बालों पे या किसी क्लाइंट के बालों पे कोई कलर नहीं चढ़ रहा होता है, तो हम उसके साथ 0 लगाकर वो कलर उसके बालों पे ईज़िली चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए 0 अगर हम किसी भी शेड के साथ 0 लगाएंगे तो वो ईज़िली किसी के भी बालों पे चढ़ जाएगा। तो अब ये बनेगा क्या, डार्क ब्लॉन्ड विद इंटेंस कॉपर रिफ्लेक्ट। कलर ये बन जाएगा डार्क ब्लॉन्ड विद इंटेंस कॉपर रिफ्लेक्ट। अब मैं आपको ना एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ और आपको वो करके बताना है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। ये है हमारा 6.4। इस ट्यूब का जो नेम है आपको वो बताना है, और 4.4 और 4.56। ये दोनों आपको बताने हैं कि इस ट्यूब का नाम क्या है और इस ट्यूब का नाम क्या है। आपको अगर आप ये मुझे बताओगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा कि आपने कितनी डिवीज़न कर रखी है या आपने कितना कंसंट्रेट करके वीडियोस को देखा है। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को ज़रूर अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बिना रिटर्न में लिखे हुए ना वो चीज़ माइंड में रहना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।